प्रथम संस्कार, गृह में सदा तांबुल अथवा पान का सेवन हो, और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबूल के प्रयोग से गृह में सदा श्री और सौभाग्य का वास होता है। और दूसरा संस्कार, शौच के उपरांत चरण धोए बिना कोई भी गृह में प्रवेश या पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि शौच के उपरांत चरण ना धोने से कलयुग का प्रभाव होने पर दुर्दिन का आरंभ होता है। तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी निंद्रा हेतु शैया पर नहीं जाना, क्योंकि इससे कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण प्राप्त होता है। और चौथा संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी अकेले निंद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। और पांचवा संस्कार, गृह में सेवक, प्रहरी अथवा छात्र को आवश्यकता से अधिक निंद्रा लेने की छूट नहीं होगी, क्योंकि प्रहरी और सेवक निद्रा में रत रहेंगे तो गृह की सुरक्षा क्षीण होगी, कार्य पूर्ण नहीं होंगे। और छात्र अधिक समय निद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित नहीं कर सकेंगे। और छठा संस्कार, पूर्ण रूप से अंधकारमय कक्ष में कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियाँ का प्रभाव नहीं होता। और सातवां संस्कार, कभी भी शमशान भूमि में निंद्रा नहीं करना, क्योंकि शमशान में निद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है। नौवां संस्कार, कभी निर्वस्त्र निंद्रा नहीं करना, क्योंकि निर्वस्त्र निद्रा करना महादेव का अपमान है। 10वां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुख स्वच्छ करना आवश्यक है। ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और 11वां संस्कार, उत्तर दिशा में शीश कर कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं। जो दक्षिण में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं काल भैरव जी का अपमान है। जिनके कोप का परिणाम मृत्यु नहीं हुआ तो मानसिक संतुलन खोना तो अवश्य होता है। और 12वां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निंद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में शीश रखकर निद्रा करने से चिंताओं में वृद्धि होती है। और 13वां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि पूर्व में शीश रखकर निद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज प्राप्त हो जाते हैं। और 14वां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि दक्षिण में शीश कर निद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, स्वास्थ्य, दीर्घायु सभी प्राप्त हो जाते हैं। 15वां संस्कार, निद्रा करते समय कम से कम 1 प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर मुख कर निद्रा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से गहरी निद्रा का सुख प्राप्त होता है और गहरी निद्रा प्राप्त करने वाला सदा सुखी रहता है। और अब 16वां संस्कार, सभी को ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत होना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रवाह होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु बनता है। ये सभी 16 संस्कार, यज्ञ और वेद पाठ हमें प्रतिदिन पूर्ण करने होंगे।